हेलो, नमस्कार। मेरा नाम संदीप है। मैं ज़ोहो बुक्स टीम से हूँ। आज के वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज आज की रिपोर्ट्स ये ज़ोहो बुक्स की जो 11 सीज़न चल रहे हैं उनमें से ये चौथा सीरीज़ है। उसी की कंटिन्यूस चौथी सीरीज़ है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज की रिपोर्ट में हम आ, वो रिपोर्ट्स देखेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी सेल्स, परचेज़ एंड एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। हम आज की रिपोर्ट्स में देखेंगे सेल्स रिपोर्ट्स। बेसिकली हम रिपोर्ट की ओर मूव करने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारा क्या बेसिक एजेंडा होगा जो हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि सेल्स रिपोर्ट की मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर को आपने कितना सेल किया है, किस कस्टमर को कितना लेस सेल किया है आपने, एंड कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं, किस कस्टमर को आपने कितना आइटम सेल किया है। मीनवाइल आपका जैसे कि सेल्स पर्सन होते हैं, उन्होंने क्या एफ़र्ट डाला है आपके इनवाइसेस को या फिर आपके प्रोडक्ट को सेल करने में, किस का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें। तो ये सारी डिटेल हम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में चेक करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे सेल्स बाय कस्टमर रिपोर्ट में। सेल्स बाय कस्टमर रिपोर्ट में जैसे कि आप जैसे ही सेल्स बाय कस्टमर रिपोर्ट में जाते हैं, इसकी मदद से हम ट्रैक कर पाएंगे कि कस्टमर को हमने कितना सेल किया है एंड कौन से कस्टमर को हमने कम सेल किया है एंड कौन से कस्टमर को ज़्यादा सेल किया है। बेसिकली जैसे ही हम इस रिपोर्ट में जाएंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे हमें कस्टमर का नाम, उनके इनवॉइस काउंट, उनकी सेल्स वैल्यू एंड सेल्स विथ टैक्स वैल्यू दिखाई देगी। इसमें से अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा सेल किया या किसी कस्टमर ने सबसे कम सेल किया, उसको आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो सेल्स अमाउंट, सेल्स कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका कम से ज़्यादा की ओर जाएगा एंड ज़्यादा से, जैसे ही दोबारा क्लिक करेंगे तो ज़्यादा से कम की ओर दिखाई देगा। जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कस्टमर का नाम है अभिन्या, जिनका इनवॉइस काउंट 1 है, ठीक है, एंड सेल्स वैल्यू 2,999 रुपये है। इस तरीके से आप अपनी कस्टमर की मोस्ट वैल्यू देख सकते हैं। सिमिलरली आप इस रिपोर्ट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। आप डायरेक्टली कस्टमाइज रिपोर्ट में जाके शो एंड हाइड कॉलम में जा सकते हैं। अगर आपको कोई काउंट वगैरह या सेल डिपॉजिट काउंट एंट्री वगैरह कुछ देखनी है, आप उसे नॉर्मल सेलेक्ट करके रन रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इसका एक शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली नेम के पहले एक शॉर्टकट ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कस्टमाइज कॉलम्स। आप डायरेक्टली इसमें क्लिक करके अपनी कोई भी अवेलेबल कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रांच नेम चाहिए, हम सेलेक्ट करके रन रिपोर्ट कर देंगे, हमें शो करेगी। ओके, अब इसमें हम लोग एक और कस्टमाइजेशन चेक कर सकते हैं, लाइक एंटिटी वाइज का कस्टमाइजेशन, लाइक इनवाइसेस, क्रेडिट नोट, सेल्स विदाउट इनवाइस एंड जर्नल एंट्री। हम चाहते हैं कि हमारी और भी कोई एंट्री ना दिखाई दे, केवल और केवल हम चाहते हैं इनवाइसेस ही दिखाई दें, जर्नल एंड क्रेडिट नोट वगैरह ना दिखाई दें। तो हम सिंपली इस एंटिटीज़ ऑप्शन में जाके अदर ऑप्शन को हटा देंगे, इनवाइस एंट्री को सेलेक्ट, इनवाइसेस को केवल सेलेक्ट रखेंगे एंड रन रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें केवल और केवल हमारी इनवाइसेस दिखाई देंगी। इवन दोज अगर आप चाहते हैं कि हम केवल जर्नल एंट्री ही देख पाएँ, इनवाइसेस ना देख पाएँ, तो हम जर्नल ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसे रन करेंगे। तो हमें यहाँ पे अब हमारे जर्नल काउंट दिख जाएंगे, जर्नल वैल्यू दिख जाएगी, जिसमें इनवाइस काउंट 0 होगा बिकॉज ये जर्नल एंट्री है। ओके, सो बेसिकली अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि हम जर्नल एंट्री को यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व करते हैं, तो इसका एक बेसिक, कई सारे रीज़न हो सकते हैं जर्नल एंट्री पास करना अगेंस्ट द कस्टमर। बट एक बेस्ट ऑप्शन हम ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं एंड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट 100 रुपीज़ है एंड उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा फ्रेश चार्जेस भी चार्ज करना चाह रहे हैं, बट हम कस्टमर को दिखाना नहीं चाह रहे हैं, डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे हैं कि हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उनसे ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इनवॉइस बनाते समय सेल्स आइटम का रेट 120 रुपीज़ डाल देंगे इंक्लूडिंग फ्रेश चार्जेस। बट एज़ फॉर दैट अकाउंटिंग अगर हम देखें तो हमारी एग्जैक्ट जो सेल है वो 100 रुपीज़ की होनी चाहिए, ना कि 120। वो हम एक्स्ट्रा फ्रेट उनसे मांग रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस बनाने के बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे, जिससे हम, और उसमें हम अपना सेल कम करके उसे एज अ एसेट ट्रैक कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्री में हम अपने सेल्स को डेबिट कर क्रेडिट करके अपने एसेट लेज़र को डेबिट कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर एंट्री यहाँ पे आके हिट करेगी एज अ इनवाइस, और मेरा सेल्स वैल्यू जो इनवाइस का है वो कम हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री को यहाँ पे ला सकते हैं। और भी कई रीज़न हो सकते हैं, बट उनमें से एक जो है वो ये रीज़न है। ओके, इसी रिपोर्ट्स को अगर हम चाहें कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड वाइज या ईयर वाइज हम इसे कंपेयर करना चाहें, तो नॉर्मल है, हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे कस्टमाइज रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कंपेयर वाई ऑप्शन होता है। सो बेसिकली अगर मुझे ये चेक करना है कि दिस मंथ से प्रीवियस मंथ के बीच में कितना डिफरेंस है या कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम प्रीवियस पीरियड लेके नंबर ऑफ़ पीरियड्स 3 डालेंगे एंड एंटिटीज़ अपनी सारी सेलेक्ट करेंगे, जो भी एंटिटीज़ के बारे में हमें कंपैरिजन चाहिए, एंड देन रन रिपोर्ट करेंगे। तो हम देख पाएंगे यहाँ पे हमने 3 काउंट डाला था, आपको दिख रहा होगा सितंबर, एंड देन अदर 3 मंथ्स आपको यहाँ पे शो कर रहे होंगे, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, एंड द करंट मंथ इज़ सितंबर विद दी वैल्यू यहाँ पे शो करेगा कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर मंथ में हमने कितना सेल किया है किस कस्टमर को, एंड किस पर्टिकुलर मंथ में हमने कम सेल किया है किसी कस्टमर को। आल्सो हम इस रिपोर्ट्स को अपने P&L रिपोर्ट के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। इन केस अगर कंपेयर नहीं हो रहा है, मतलब मैच नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमने ट्रांजैक्शंस जो इन्वाइसेस बनाए होंगे वो ड्राफ्ट में होंगे, या फिर हमारे उन इन्वाइसेस में सेल्स अकाउंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो P&L होता है वो बेस्ड ऑन अकाउंट काम करता है, जो भी लेज़र हमने सेलेक्ट किए हैं उसके बेसिस पे। बट हमारी जो सेल्स बाई कस्टमर रिपोर्ट होगी वो बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी इन्वाइसेस हम चाहे किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के साथ बनाएं, यहाँ पे डिस्प्ले होगी, बट हमारे P&L में वो शो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखेंगे, तो हमारी जो सेल है फॉर दिस मंथ आपको 3,999 रुपये शो कर रही होगी। सिमिलरली अगर हम सेल्स बाई कस्टमर रिपोर्ट में जाके देखेंगे, तो हमारी जो सेल है वो एग्जैक्ट 3,999 रुपये सेल शो कर रही है। ये मैच करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो उसका रीज़न यही हो सकता है कि आपने इन्वाइसेस का स्टेटस ड्राफ्ट या अप्रूव में रखा हुआ है, या फिर आपने जो इन्वाइसेस बनाई हैं उनमें, या फिर क्रेडिट नोट बनाए हैं, या फिर जर्नल एंट्री बनाई हैं, उनमें आपने बैलेंस शीट के लेज़र लायबिलिटी, एसेट, ऐसे कोई लेज़र ले रखे हैं, जिसके कारण वो रिपोर्ट मिसमैच होती है। ओके, सो हमारी सेल्स बाई कस्टमर रिपोर्ट यहाँ पे समाप्त होती है, एंड हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ, जिसका नाम होगा हमारा सेल्स बाई आइटम रिपोर्ट। सेल्स बाई आइटम रिपोर्ट की मदद से हम अपने उन सारे आइटम्स को ट्रैक कर सकते हैं, किस आइटम को हमने कितनी क्वांटिटी के साथ सेल किया है और कौन से कस्टमर को कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। ओके, एंड अगर हम इसे ग्रुप करना चाहें तो ग्रुप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सेल्स बाई आइटम रिपोर्ट में आते हैं, तो हमें सबसे पहले रिपोर्ट ऑप्शन दिखता है हमारे आइटम का नाम, उनकी क्या क्वांटिटी सेल हुई है और क्या अमाउंट है, एंड एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस इस कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने कोई भी पर्टिकुलर कोई भी आइटम जो आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसकी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अमाउंट। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी 1 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये एवरेज प्राइस शो करेगी। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसको ग्रुप करके ये देख पाएँ कि किस कस्टमर को हमने कितने आइटम सेल किए हैं, तो हम ग्रुप बाई में कस्टमर नेम ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे रन करेंगे, तो हमें दिख जाएगा कि हमने किस कस्टमर को कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम, आइटम का नाम, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और क्या अमाउंट है उसका, ये सारी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। सिमिलरली हमारे दूसरे कस्टमर का नाम, क्या क्वांटिटी सेल की है और क्या अमाउंट है। इवन अगर आप चाहें तो इसको आप हाई टू लो के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। तो आप आइटम के लो सेल को चेक करने के लिए अमाउंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको लोएस्ट सेल सबसे ऊपर दिखेगी, हाईएस्ट सेल नीचे चली जाएगी, और इन डबल मतलब उसी पर्टिकुलर अमाउंट पे दूसरी बार क्लिक करते हैं तो हाईएस्ट सेल ऊपर आएगी एंड लोएस्ट सेल नीचे चली जाएगी। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसी पर्टिकुलर आइटम को मैंने किस ब्रांच के थ्रू कितने आइटम सेल किए हैं, तो आप इसमें ब्रांच वाइज का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। आप कस्टमाइज रिपोर्ट में जाएंगे, एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे, यहाँ पे आपको ब्रांच नेम ऑप्शन आएगा,
जहाँ पे आप ब्रांच का नेम सेलेक्ट करेंगे, देन इज इन, एंड देन तीसरा हेड ऑफिस या फिर दूसरा ब्रांच नेम। जैसे ही रन करेंगे तो उस पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड जो भी हमने सेल किया होगा उन आइटम के नाम, उनकी क्वांटिटी एंड अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इवन आप चाहें तो इसको प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे प्रीवियस ईयर, काउंट 3 एंड दिस ईयर। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो हम देख पाएंगे कि हमारी ईयर बाय ईयर जो सेल हुई हैं आइटम वो शो करेंगी। सो जैसे कि अप्रैल 2020 से मार्च 21, देन अप्रैल 2021 से मार्च 2022, देन अप्रैल 2022 से मार्च 23, एंड मार्च 2023 से अप्रैल 2023 से मार्च 2024। तो ये वैल्यू इस तरीके से हम देख पाएंगे और कंपेयर कर पाएंगे ईयर बाय ईयर की सेल्स, लाइक किस आइटम को हमने किस ईयर में सबसे ज़्यादा परचेज़ किया है एंड उसके क्या पर्टिकुलर ऑप्शन थे। इवन दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि कस्टमाइज रिपोर्ट में ना जाना, आपके पास एक और शॉर्टकट ऑप्शन होगा, ग्रुप बाय ऑप्शन। आप डायरेक्टली इसमें क्लिक करके अपने ग्रुप कर सकते हैं कस्टमर नाम के साथ एंड देन रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कस्टमर नेम के साथ साथ आ जाएगा कंपैरिजन। इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को आप अपने पीएनएल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम अगर कंपेयर करना चाहें कि हमारे पीएनएल की वैल्यू के साथ, तो हम नॉर्मली अपने आइटम को यहाँ पे ऐड करेंगे, रिपोर्ट को रन करेंगे फॉर दिस ईयर, और यहाँ पे हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पे शो करेगी। एंड पीएनएल में जाके हम अपने सेल्स वैल्यू के साथ दिस ईयर को मैच कराएंगे। इन केस अगर मैच नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी आइटम एज अ डिस्क्रिप्शन टाइप करते हैं और उसे आइटम मॉड्यूल में ऐड नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स, जब भी आप इनवॉइस में जाएंगे, जब भी आप आइटम में जाएंगे, आइटम को ऐड करते समय आपको आइटम को एज अ गुड्स या एज अ सर्विस ऐड करना है। अगर आप कोई भी इनवॉइस क्रिएट करते समय आइटम को सेलेक्ट नहीं करते हैं और केवल डिस्क्रिप्शन टाइप करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो ये पर्टिकुलर एंट्री आपके सेल्स बाय आइटम का हिस्सा नहीं बनेगी। हालांकि ये एंट्री आपके पीएनएल का हिस्सा बनेगी, जिसके कारण आपके मिसमैच होने के चांसेस रहते हैं। आल्सो अगर आप चाहें कि इस रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकें, तो यस, आपके पास ऑप्शन होगा एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसे एज अ पीडीएफ, एक्सएलएस, सीएसवी एंड जोहो सीट के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी ऐसी फील्ड्स जो हैं वो ऐड कर रखी हैं, जैसे एक्स्ट्रा फील्ड हो गई, जैसे आइटम टाइप, प्रोडक्ट टाइप, ये 2 एक्स्ट्रा फील्ड हैं और हम चाहते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करते समय हमारी ये जो एक्स्ट्रा फील्ड हैं वो भी आएँ, तो एक्सपोर्ट करते समय आपको एक ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट विथ माय करंट व्यू। आप इसको टिक करेंगे एंड एक्सपोर्ट करेंगे। आल्सो एक्सपोर्ट करते समय आपका और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे आप चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम दिखे, रिपोर्ट बेसिस दिखे, जनरेटेड किसने जनरेट किया है, जनरेटेड बाय, जनरेशन का डेट और उसकी टाइमिंग। तो इन ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जिस फॉर्मेट में आप इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइल में अवेलेबल होगी। हमारी जो अगली रिपोर्ट होगी वो होगी सेल्स रिटर्न हिस्ट्री। सो सेल्स रिटर्न हिस्ट्री रिपोर्ट की मदद से आपने जो भी पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर बनाए हैं और उन्हें पैक करके आपने शिप किया है और वो रिटर्न हो रहे हैं, तो उनको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। एंड ये रिपोर्ट आपकी तभी अवेलेबल होगी जब आपके पास जोहो बुक्स का अल्टीमेट या फिर एलाइट प्लान होगा, और आपका जोहो बुक्स एंड जोहो इन्वेंट्री का पेड प्लान होना चाहिए, एंड ये ऑप्शन आपका जोहो इन्वेंट्री ऐड ऑन इनेबल होना चाहिए। ये अगर इनेबल है तभी ये रिपोर्ट्स आपको वहाँ पे दिखाई देगी। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी सेल्स ऑर्डर बनाते हैं,
सेल्स ऑर्डर बनाने के बाद हम उसे पैक करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पैकेज का। जैसे ही पैक करते हैं, पैक बनने के बाद हम उसे शिप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पैकेजेस जो हैं वो शिप हो चुके हैं, ये शिप्ड हो चुके हैं। ओके, एंड जैसे ही हम इनको डिलीवर करते हैं और ये पैकेजेस जब हमारे रिटर्न होते हैं, तो हम इसके लिए सेल्स रिटर्न ऑप्शन यूज़ करते हैं। सेल्स रिटर्न में आके हम देख पाएंगे कि हमारी कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो सेल हुए, रिटर्न हुए हैं विद किस क्वांटिटी के साथ, एंड इसी पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे हम क्रेडिट नोट बना सकते हैं। सो ये बेसिकली क्रेडिट नोट हो गया। ओके, सो रिपोर्ट्स में अगर हम आके देखेंगे सेल्स रिटर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पे देखिए हमारा पर्टिकुलर सेल्स रिटर्न है जिसका सेल्स ऑर्डर नंबर ये रहा, डेट रही उसकी, किस कस्टमर से रिलेटेड है वो, कितना अमाउंट हमने इन्वाइस कर लिया है, अमाउंट दिखेगा इन्वाइस का, सेल्स रिटर्न का डेट, हमारे सेल्स रिटर्न का ट्रैकिंग नंबर, उसका क्या स्टेटस है, क्लोज है, ओपन है, एंड देन हमारा रिसीव स्टेटस, वेदर हमें रिसीव हो गया है कि नहीं, देन रिसीव्ड। देन क्रेडिट नोट बना के हमने कोई भी प्रोडक्ट जो भी पेमेंट लिया था उसको रिफ़ंड किया है, उसका स्टेटस, पेमेंट रिफ़ंड, क्या पर्टिकुलर अमाउंट था उसका, और रिफ़ंड में कितना अमाउंट अभी बचा हुआ है, बैलेंस्ड अमाउंट, ये डिटेल आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये रिपोर्ट यहीं पे समाप्त होती है और हम आगे बढ़ते हैं अपने सेल्स बाय पर्सन रिपोर्ट की ओर। सेल्स बाय सो बेसिकली इस रिपोर्ट की हेल्प से आप क्या देख पाएंगे, आप अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट किसी भी आपके सेल्स पर्सन ने क्या क्या चीज़ें आपके कस्टमर को सेल की है, या फिर उन्होंने कितना एफर्ट डाला है, किस सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा सेल किया है, किस सेल्स पर्सन ने सबसे कम सेल किया है, अगर ये ट्रैक करना चाह रहे हैं और उसके बेसिस पे आप चाहते हैं कि हम जिन पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने सेल किया है उनको कमीशन चार्ज कर सकें जो पर्टिकुलर अमाउंट उन्होंने सेल किया है उस बेसिस पे, तो इस रिपोर्ट को हम रेफ़र कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम आके देखेंगे जहाँ पे हमें अपने सेल्स पर्सन का नाम, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो हमें हमारे सेल्स पर्सन का नाम एंड उनके द्वारा किए गई सेल्स, इनवाइसेस अमाउंट्स, एंड उनकी क्या एग्जैक्ट काउंट थे, सेल्स इनवाइस काउंट, क्रेडिट नोट काउंट एंड ऑल। अगर आपको ये ऑप्शन इनवाइस बनाते समय, आई विल शो यू आप कैसे इनवाइस बनाते समय इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इनवाइस बनाते समय आपको सेल्स पर्सन नाम ऑप्शन दिखेगा। इन केस अगर आपको सेल्स पर्सन नेम नहीं दिख रहा है तो आप सेटिंग में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, जर्नल में जाने के बाद आपको सेल्स पर्सन नेम इनेबल करना होगा। आपको ये ऑप्शन टिक करना है, आई वांट टू ऐड द फील्ड फॉर सेल्स पर्सन। इसको टिक करने के बाद आपको सेव करना होगा, एंड जैसे ही आप करते हैं आपको इनवाइस बनाते समय ये ऑप्शन दिखेगा। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी पर्टिकुलर सेल्स पर्सन आइटम को सेल करते हैं या इनवाइसेस बनाते हैं, उस बेसिस पे आपको अगर ट्रैक करना है कि किस सेल्स पर्सन ने कितना सेल किया है, आप यहाँ पे आके ट्रैक कर सकते हैं और उस बेसिस पे उनको आप कमीशन भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको दिख रहा होगा सेल्स पर्सन के नेम, एंड लास्ट में एक ऑप्शन होगा अदर। ये अदर ऑप्शन तभी आता है जब आप इनवाइस बनाते समय किसी भी सेल्स पर्सन का नाम एसोसिएट करना या फिर ऐड करना भूल जाते हैं। तो जिन इनवाइसेस में हम लोग सेल्स पर्सन का नाम ऐड नहीं करेंगे वो अदर्स में गिरेंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये हमारे साथ ना हो, हम सेल्स पर्सन नेम छोड़ें ही ना, उसे मैंडेटरी करें, तो उसे मार्क्ड एज मैंडेटरी करने के लिए आपको सेटिंग में इनवाइसेस में जाना होगा, फील्ड कस्टमाइजेशन में जाना होगा, एंड यहाँ पे आपको सेल्स पर्सन फील्ड मिलेगी। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको ये मार्क एज मैंडेटरी ऑप्शन आएगा, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, आपके कोई भी यूज़र या फिर कोई भी पर्सन जो इनवाइस बनाते हैं, अगर इनवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिना सेल्स पर्सन के इनवाइस नहीं बना पाएंगे। आल्सो अगर आप कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो आप शो एंड हाइड कॉलम में जाके उन पर्टिकुलर फील्ड्स को चेक कर सकते हैं, जैसे बैलेंस ड्यू हो गया, क्रेडिट हो गया, ईमेल हो गया, या उनका स्टेटस हो गया पर्टिकुलर इनवाइस का, आप उसे रन करके चेक कर पाएंगे। तो वो सारे कॉलम यहाँ पे अवेलेबल होंगे।
अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी इन्वाइसेस उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, आपको डायरेक्टली उस इन्वाइस के अमाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो लिस्ट ऑफ इन्वाइसेस आपके सामने ओपन हो जाएंगी, जिनके जिन जिन पे उन पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को एसोसिएट किया गया है। अगर आपको हाई वैल्यू या फिर लो वैल्यू चाहिए कि किस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा सेल किया है, तो आप यहाँ पे सीधे टोटल सेल में जाके अमाउंट पे हेडर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करने लगेगा। तो आप देख पाएंगे कि किस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा सेल किया। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी रिपोर्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे पुष्पा जो हमारे सेल्स पर्सन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया है, एंड ऐश्वर्या जो हैं उन्होंने सबसे कम सेल किया है। तो अगर आप ये रिपोर्ट किसी भी पर्टिकुलर सेल्स हेड को शेयर करना चाह रहे हैं कि वो जाने, या बीइंग अ ओनर अगर आप चाहते हैं कि हमें मालूम चले कि हमारे सेल्स पर्सन का कैसा क्या एफर्ट है, तो इस रिपोर्ट को हम शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्लिक करके अपने सेल्स पर्सन का नाम एंड परमिशन लाइक केवल व्यू का एक्सेस देना है, व्यू एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन देना है, या फिर व्यू एक्सपोर्ट एंड शेड्यूल का ऑप्शन देना है। तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करके हम शेयर कर सकते हैं उनके साथ। ये रिपोर्ट हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर अग्रसित करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रिपोर्ट होगी उसका नाम होगा पैकेजिंग हिस्ट्री। पैकेजिंग हिस्ट्री इज़ नथिंग बट लाइक जो भी हम सेल्स ऑर्डर हमने बनाए हैं, उन सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट हमने क्या क्या पैकेजेस रेडी किए हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करेगा। लाइक हमारा क्या डेट था, क्या पैकेज नंबर था, किस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट है, उस पैकेज का क्या स्टेटस है, डिलीवर्ड है, शिफ्ट है, क्या ट्रैकिंग नंबर है, एंड कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व थी। इवन हम इस पे चाहें तो कुछ कस्टमाइजेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम केवल और केवल डिलीवर्ड इन्वाइसेस ही डिलीवर पैकेजेस ही दिखाई दें, बाकी नहीं। डिलीवर स्टेटस में जाके डिलीवर ऑप्शन सेलेक्ट करके हम इसे रन रिपोर्ट करेंगे तो हमारी केवल और केवल वो पैकेजेस दिखाई देंगी जिनको हमने डिलीवर किया है। अगेन जैसे कि हमने पहले बताया था, जो सेल्स रिटर्न हिस्ट्री रिपोर्ट थी, सेम पैकेज हिस्ट्री आपकी तभी अवेलेबल होगी जब आपने जोहो बुक्स में इन्वेंट्री ऑप्शन इनेबल कर रखा है। जोहो इन्वेंट्री एड ऑन्स, अगर ये टिक्ड है तभी ये ऑप्शन आएगा, और ये ऑप्शन आपको हमारे अल्टीमेट एंड इलाइट या फिर बुक्स एंड इन्वेंट्री दोनों के सब्सक्रिप्शन होंगे तभी आपका ये इनेबल होगा। अभी तक हमने सेल्स रिपोर्ट कवर की है, जिसमें हमने देखा कि हम किस कस्टमर को कितना सेल किए हैं, किस कस्टमर को सबसे कम सेल किया है, कौन सा आइटम हमारा सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, कौन से आइटम को हम और अच्छी तरीके से सेल कर सकते हैं या कुछ और एफर्ट डाल सकते हैं, हमारी क्या सेल्स रिटर्न हुई हैं, किस सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा सेल किया है, उनके बेसिस पे कमीशन उनको चार्ज करना, एंड पैकेजिंग को कैसे ट्रैक करना है, उनके क्या स्टेटस एंड ऑल। अभी तक हमने ये रिपोर्ट रिकवर की है। ओके, सो हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर मूव करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रिपोर्ट होगी वो रेकरिंग इनवाइस होगी। रेकरिंग इनवाइस से मूव करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए रेकरिंग इनवाइस है क्या। रेकरिंग इनवाइस कुछ ऐसी इनवाइसेस जैसे कि हमारी कंटिन्यूसली हर मंथ में सेम अमाउंट एंड सेम क्वांटिटी के साथ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर हम लेते हैं तो हर मंथ सेम अमाउंट के साथ उस सब्सक्रिप्शन को हमें कंटिन्यू करना होता है, तो उसे हम रेकरिंग बेसिस पे सेट कर सकते हैं। हम अपना इनवाइस सेल्स में जाके रेकरिंग इनवाइस ऑप्शन आता है, यहाँ से हम उन इनवाइसेस को सेट कर सकते हैं। लाइक प्रोफाइल नेम देना, एंड फिर इसके बाद रिपीटेड एवरी वीक है, 2 वीक, मंथ, ईयर, एंड अगर कुछ एंड टाइम है तो एंड डेट डालेंगे, अगर नहीं तो हम नेवर एक्सपायर में जाएंगे, एंड देन आइटम डिटेल डालने के बाद इसको हम सेव करेंगे। इस रिपोर्ट्स में हम ट्रैक कर पाएंगे कि हमने हमारी कौन कौन सी प्रोफाइल हैं, क्या क्या उसमें क्या इनवाइस टोटल है, हमारी क्या अपकमिंग नेक्स्ट इनवाइस डेट होगी, कौन से रेकरिंग इनवाइस हमारे जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, और अभी करेंटली कौन सी इनवाइस बनी है। तो जैसे ही आप इस पर्टिकुलर इनवाइस में इस रिपोर्ट में आएंगे, आप देख पाएंगे कि हमने कौन कौन सी रेकरिंग इनवाइस बनाए रखी है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, हमारी पहली रेकरिंग प्रोफाइल है जो एक्सपायर हो चुकी है,
और जो फ्रीक्वेंस है उसका एवरी मंथ है, और उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 1/9/2023 है, और उसका क्या एग्जैक्ट अमाउंट था। ओके। सिमिलरली हमारी नेक्स्ट इनवाइस होगी सेल्स सर्विसेज, जिसमें वो एक्टिव है, जिनके कस्टमर का नाम दिख रहा होगा आपका, फ्रीक्वेंट उसका एवरी मंथली है, एंड नेक्स्ट इनवाइस डेट जो है वो 6/9/2023 है। सॉरी, लास्ट इनवाइस जो बनी थी वो 6/9/2023 में बनी थी, और नेक्स्ट इनवाइस जो बनेगी वो 6/10/2023 में बनेगी। एक्सपायरी डेट आपकी 31/12/2023 हुई। ओके। हम यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमें रिपोर्ट केवल और केवल एक्सपायरी वाले इनवाइसेस का ही मिलना चाहिए। हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपायरी डेट के बेसिस पे, और रन करेंगे तो हमारी प्रायोरिटी पे एक्सपायरी डेट आएगी। एंड अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट इनवाइस बेसिस पे दिखे, हम नेक्स्ट इनवाइस ऑप्शन को डाल के रन करेंगे तो हमारी सारी की सारी जो नेक्स्ट इनवाइसेस हैं वो दिखाई देंगी, एक्सपायरी वाली नहीं शो करेगी। also यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हम अपने FCY एंड BCY अमाउंट के साथ इसे कंपेयर कर सकें, सो कस्टमाइज रिपोर्ट में जाके शो एंड हाइड कॉलम में जाना होगा, अमाउंट FCY सेलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा BCY अमाउंट एंड FCY अमाउंट शो करेगा। अगर आप इसी रिपोर्ट्स को शेड्यूल करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं बीइंग अ ऑनर, अगर आपको चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर रिपोर्ट हमारे पास कंटिन्यूसली वीकली या मंथली आनी चाहिए, तो इस रिपोर्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल करने के लिए हम उसकी शेड्यूल रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वीकली चाहिए या मंथली चाहिए, स्टार्ट एंड एंड डेट, सॉरी स्टार्ट डेट एंड टाइम, फिर इसके बाद हम रिसिपिएंट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिनको हम, यहाँ पे वो ऑप्शन शो करेंगे जिनको हमने सेटिंग में यूज़र एंड रोल में ऐड कर रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा किसी और को भी शेयर हो सके जो कि जोहो बुक्स के हिस्सा नहीं है, तो आप उनका मेल आईडी डाल के यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल abc@gmail.com डाल के आप उन्हें कोई भी फॉर्मेट जो भी आपको चाहिए, PDF, CSV या XLS, सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। तो ये एवरी वीक उनको शेड्यूल होती रहेगी। नेक्स्ट है पेमेंट्स फेलियर। सो बेसिकली ये फीचर तब काम में आता है जब आप अपने कस्टमर का कार्ड डिटेल इनेबल करेंगे, एंड अगर किसी भी कस्टमर्स को या फिर किसी भी पर्सन को ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सेटिंग से इनेबल नहीं किया है। तो सेटिंग से इनेबल करने के लिए सेटिंग में जाना है, को रेकरिंग इनवाइस ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है, एंड आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्रिएट चार्ज पुश सेंड्स। जैसे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये रिपोर्ट आपको शो करने लगेगी, जहाँ पे आप इनवाइस बनाते समय, रेकरिंग इनवाइस बनाते समय अपने कस्टमर का कार्ड डिटेल डालेंगे। कार्ड डिटेल डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली एज अ सब्सक्रिप्शन डिडक्ट होता रहेगा। इन किसी कारणवश अगर वो डिडक्ट हो, फेल हो रहा है, तो इस रिपोर्ट की मदद से आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर इनवाइस के अगेंस्ट कौन सा पेमेंट फेल हुआ है। जैसे ही आप इसे रिपोर्ट को रन करेंगे, आपको प्रोफाइल नेम दिखेगा, कैंसिल्ड डेट दिखेगा, कस्टमर का नाम, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, कार्ड का लास्ट 4 डिजिट, क्या कारण है, जो मेन रीज़न है इस रिपोर्ट का फेल होने का क्या कारण है, वो कारण यहाँ पे लिख के आएगा, और अमाउंट, जिसकी वजह से आप उससे ट्रैक कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड मैसेज को रीड आउट करके आप अपने कस्टमर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि ये कारण के ये पर्टिकुलर कारण है जिसके कारण आपका पेमेंट जो है वो फेल हो रहा है। आप उनसे कोऑर्डिनेट करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आप इसे उस पर्टिकुलर रेकरिंग के इनवाइस के अगेंस्ट पेमेंट रिकॉर्ड की एंट्री डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है आपका, वो आता है पेमेंट रीट्राई। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पहला रिपोर्ट देखा पेमेंट फेलियर, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी ऐसी इनवाइसेस हैं जिनके अगेंस्ट हमें रीपेमेंट होना चाहिए। इस रिपोर्ट की हेल्प से आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। लाइक जैसे इस रिपोर्ट को क्लिक करेंगे, आपको इनवाइस का डेट, उसका नंबर, प्रोफाइल नेम, कस्टमर नेम, क्या एग्जैक्ट अमाउंट था, क्या कारण था फेल होने का, और कितने अटेम्प्ट आपका हो चुका है, ट्राई किया है आपने रीपेमेंट का। तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी शो करेगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हो चुका था, फिर आपने रीट्राई किया सेकेंड अटैम्प्ट के साथ, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सो नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी जो होगी वो होगी
कार्ड एक्सपायरी, सो बेसिकली अगर आप किसी भी कस्टमर का कार्ड ऐड करते हैं तो वो डेफिनेटली एक्सपायर भी होगा। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ट्रैक करने के लिए आप कार्ड एक्सपायरी डेट को यूज़ कर सकते हैं। तो कार्ड एक्सपायरी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको कस्टमर का नाम, उसके लास्ट 4 डिजिट कार्ड के जो भी होंगे वो किस डेट पे एक्सपायर होने वाला है, ताकि आप फ्यूचर पहले से ही इसे प्रिडिक्ट कर सकें कि इस डेट पे ये एक्सपायर होगा, ताकि आप अपने कस्टमर से आधार कार्ड डिटेल या फिर उनको इन्फॉर्म कर सकें कि जो कार्ड आपने दिया था वो एक्सपायर होने वाला है। आपके प्रोफाइल का डेट, कौन सा नेक्स्ट बिलिंग डेट होगा जिसके अगेंस्ट आपका ये अमाउंट चार्ज होना चाहिए, एंड पर्टिकुलर उस इनवॉइस का अमाउंट। सो अब हम मूव करते हैं अपने परचेज एंड एक्सपेंस रिपोर्ट की ओर। सो परचेज एंड एक्सपेंस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की मदद से, इस रिपोर्ट को देखने का बेसिक एजेंडा ये है कि हम ये चेक कर सकें कि हमने क्या पर्टिकुलर एक्सपेंसेस किए हैं, उन एक्सपेंसेस को कैसे और कम किया जा सकता है, किस वेंडर से हमने सबसे ज़्यादा परचेज़ किया है, किस आइटम को हमने सबसे ज़्यादा परचेज़ किया है, एंड कौन कौन सी ऐसी एक्सपेंसेस हैं जो हमारे एम्प्लॉय के द्वारा की गई हैं। तो उन सारी रिपोर्ट्स को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम मूव करते हैं परचेज़ बाई वेंडर की ओर। परचेज़ बाई वेंडर रिपोर्ट आपकी वो रिपोर्ट होंगी जिनकी हेल्प से आप वो रिपोर्ट है जिसकी हेल्प से आप ये देख पाएंगे कि किस पर्टिकुलर वेंडर से आपने किस पर्टिकुलर अमाउंट या कितने बिल परचेज़ किए हैं, एंड किस वेंडर से आपने सबसे ज़्यादा परचेज़ किया है, एंड किस पर्टिकुलर वेंडर को आपने सबसे कम परचेज़ किया है। अब जैसे ही इस रिपोर्ट में जाएंगे, आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा कि आपके परचेज़ बाय वेंडर का ऑप्शन, लाइक परचेज़ का नाम, वेंडर का नाम, एंड आपके कितनी बिल्स काउंट थे, कितने एक्सपेंस काउंट थे, वेंडर क्रेडिट काउंट, जर्नल अगर बनाया है तो जर्नल काउंट, अमाउंट एंड अमाउंट विथ टैक्स। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो कुछ ऐसी एंट्रियाँ हैं जहाँ पे अदर लिखा है वेंडर नेम में। वो ऐसी एंट्रियाँ हैं लाइक कोई भी ऐसे एक्सपेंस जो आपने बनाए हैं बट किसी भी वेंडर को एसोसिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बिल काउंट 0 होगा बट एक्सपेंस काउंट शो कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिसमें हमने वेंडर का नाम एसोसिएट नहीं किया है, नॉर्मल एक्सपेंस हमने डाली हुई है। सो बेसिकली आप इसमें आपको इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आपके बिल, वेंडर क्रेडिट, जर्नल्स एंड एक्सपेंसेस आते हैं। आप कोई भी बिल बनाते हैं, कोई भी क्रेडिट नोट बनाते हैं, मींस वेंडर क्रेडिट, कोई भी जर्नल एंट्री डालते हैं वेंडर के अगेंस्ट, वो पर्टिकुलर एंट्री यहाँ पे शो करेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम केवल और केवल बिल ही देख पाएँ और कोई ऑप्शन हमें ना दिखे, तो आप कस्टमाइज रिपोर्ट में फ़िल्टर बाई ऑप्शन में जाएं, बिल सेलेक्ट करें, रन रिपोर्ट करें। आपको यहाँ पे केवल और केवल वो एंट्रियाँ दिखाई देंगी जो बिल मॉड्यूल के थ्रू, मतलब जिन वेंडर के लिए आपने परचेज बिल बनाया है वही दिखाई देंगे, और उनकी क्या एग्जैक्ट काउंट है वो। आप अमाउंट को, जैसे कि हमारी प्रीवियस रिपोर्ट में आपने देखा था, हम अमाउंट को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर सकते हैं कि लाइक किस वेंडर से हमने सबसे ज़्यादा परचेज़ किया है, किस वेंडर से हमने सबसे कम परचेज़ किया है। अगर आप इसी रिपोर्ट्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप इस रिपोर्ट को प्रिंट ऑप्शन भी दिया गया है, आप प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करके इसे प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट होगी परचेज़ बाय आइटम रिपोर्ट। परचेज़ बाय आइटम रिपोर्ट की मदद से हम देख पाएंगे कि हमने कौन से आइटम किस क्वांटिटी के साथ परचेज़ किए हैं एंड कौन कौन से वेंडर से हमने परचेज़ किए हैं। अगेन यहाँ पे वही आइटम शो करेंगे जिनको आपने आइटम मॉड्यूल में ऐड कर रखा है एज अ सर्विस या एज अ गुड्स। अगर आपने आइटम को ऐड नहीं किया है एंड नॉर्मल बिल बना रहे हैं विथ डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हमने आपको सेल्स में दिखाया था, बिल बनाते समय आप आइटम नेम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही ऐड कर रहे हैं, आप केवल डिस्क्रिप्शन टाइप करते हैं एंड बिल बनाते हैं, तो वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होंगे, जिसके कारण आपको रिपोर्ट मिसमैच का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे आप अगर देख पाएंगे हमारे परचेज बाय आइटम में आइटम्स का नाम, उसकी एवरेज प्राइस, एग्जैक्ट क्वांटिटी एंड क्या अमाउंट था। सो जैसे कि मैंने बताया, एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जैसे ही करेंगे आपको आपकी उसकी एवरेज प्राइस शो करेगी। अगर आप चाहें कि हम इसे SKU बेसिस पे या किसी और पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पे इसे फ़िल्टर कर सकें, तो आप कस्टमाइज रिपोर्ट में जाके ऐड फ़िल्टर एंड SKU ऑप्शन के साथ फ़िल्टर कर सकते हैं।
आपका कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि आपने 6162 डाला है एंड इसे रन करेंगे तो उस SKU की वैल्यू के हिसाब से शो करेगी। हमारी जो नेक्स्ट रिपोर्ट होगी परचेज़ में ही, वो होगी हमारी रिसीव हिस्ट्री। अगेन रिसीव हिस्ट्री को बताने से पहले एक पॉइंट और ऐड करेंगे। ये रिपोर्ट तभी शो करेगी जब आप अपने इन्वेंट्री एड ऑन्स को इनेबल करेंगे सेटिंग से। जैसे कि हमने सेल्स में अपने पैकेजिंग के एंड सेल्स रिटर्न के लिए देखा था, तो यहाँ पे एड ऑन्स में ऑप्शन आता है आपको जो हो इन्वेंट्री एड ऑन, ये इनेबल है तभी वो रिपोर्ट शो करेगी। इस रिपोर्ट के हिसाब से हेल्प से आपने जो भी परचेज ऑर्डर बनाए हैं उन परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आपका क्या क्या प्रोडक्ट रिसीव हो चुका है वो आप देख पाएंगे। यहाँ तो आप यहाँ पे अगर देख पाएंगे डेट, हमारा जो रिसीव है उसका नंबर, एंड देन परचेज ऑर्डर नंबर जिसके अगेंस्ट हमने रिसीव एंट्री डाली है, वेंडर का नाम, स्टेटस रिसीव्ड हो चुका है या नहीं वो शो करेगा, एंड क्या क्वांटिटी थी। सो बेसिकली परचेज़ में जब आप परचेज़ ऑर्डर को ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन आता है कि आपका प्रोडक्ट रिसीव हुआ है कि नहीं। आप यहाँ पे टॉप में देख पा रहे होंगे रिसीव ऑप्शन, और जैसे ही हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमें वो पर्टिकुलर रिसीव एंट्री डालने का ऑप्शन मिलेगा एंड उसकी क्वांटिटी क्या थी। ओके, सो परचेज ऑप्शन लाइक बिल, इट्स हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हमने अभी तक देखा कि हम किस वेंडर से कितना परचेज़ कर रहे हैं, कितना कम से परचेज़ कर रहे हैं, कौन सा आइटम परचेज़ कर रहे हैं, किस वेंडर से हमने कौन कौन सा आइटम परचेज़ किया है, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे रिसीव हो चुके हैं अगेंस्ट द PO, वो ऑप्शन हम परचेज़ ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं एक्सपेंस की ओर। सो एक्सपेंस में सबसे पहली रिपोर्ट आएगी हमारी एक्सपेंस डिटेल रिपोर्ट। एक्सपेंस डिटेल रिपोर्ट हमारी बेसिकली वो रिपोर्ट होती है जहाँ पे हमने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं इसमें हमारे बिल्स भी इंक्लूड होंगे। हमारी जो भी डे बाय डे की एक्सपेंसेस हुई हैं, जो भी हमने खर्चे किए हैं, वो जो बिल बनाए हैं वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे शो करेंगी, जिसकी मदद से आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और ये भी ट्रैक कर पाएंगे कि किस जगह हम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को, ताकि हमारा प्रॉफिट अधिक हो सके। जैसे ही इस रिपोर्ट में हम क्लिक करते हैं हमें दिखेगा कौन कौन सी यहाँ पे हम देख पाएंगे कि कौन कौन सी एक्सपेंस हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें स्टेटस दिखेगा विच इज़ नॉन बिलेबल, देन डेट, ट्रांजैक्शन टाइप लाइक एक्सपेंस है या आपका अदर लाइक बिल एंड ऑल है, ठीक है। सिमिलरली उसका ट्रांजैक्शन नंबर, डिस्टेंस, वेंडर का नाम अगर एसोसिएटेड है तो वेंडर का नाम, कैटेगरी इज़ कुछ नहीं है, बस आपका जो अकाउंट आपने क्या सेलेक्ट किया है। इसमें आपने फर्नीचर एंड इक्विपमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, एंड दूसरा अगर आप देखेंगे तो उसमें बजाज फिनकॉर्प सेलेक्ट किया हुआ है, ये अकाउंट है, एंड देन उसका अमाउंट विथ टैक्स शो करेगा। आप इसे चाहें तो एंटिटी वाइज में बिल, वेंडर क्रेडिट को सेलेक्ट करके रन करेंगे तो हमारे ट्रांजैक्शन टाइप में बिल भी शो करेंगे। और हम चाहते हैं कि नहीं हमारे केवल और केवल एक्सपेंसेस शो हों तो हम केवल एंटिटीज़ में एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसे रन कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो इसमें डेट वाइज फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट की आपको रिपोर्ट चाहिए होगी। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी जो होगी वो होगी हमारी परचेज़ बाय कैटेगरी। परचेज बाय कैटेगरी में हमें वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस दिखाई देंगी जो इसमें केवल और केवल एक्सपेंसेस आएंगे, आपके बिल नहीं आएंगे। तो किस पर्टिकुलर अकाउंट के अगेंस्ट आपने क्या एक्सपेंस डाला हुआ है और उसकी क्या वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जिसका अमाउंट विथ टैक्स दिख रहा होगा। इसके बाद हमारा एक और अकाउंट होगा जिसके अगेंस्ट हमने क्या एक्सपेंसेस किए हैं वो शो करेगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो फ़िल्टर बाय में आप अकाउंट टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है। आपने एक्सपेंस बनाते समय अगर एसेट लेज़र लिया है, लाइबिलिटी लेज़र लिया है या एक्सपेंस लेज़र लिया है, वो पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करके रन कर सकते हैं। अगेन ये रिपोर्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के साथ मैच करेगी। अगर मैच नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्सपेंसेस जो हैं वो
P&L लेजर के साथ नहीं बनाएं। जैसे कि मैंने आप लोग पहले भी एक्सप्लेन किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम लेजर आते हैं। और अगर आप कोई भी रिपोर्ट जैसे कि एक्सपेंस समरी बाई कैटेगरी आप चेक कर रहे हैं, तो इसमें आपने कोई भी ट्रांजैक्शन लाइबिलिटी लेजर या एसेट लेजर के साथ बनाए हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, कैटेगरी में इन्वॉल्व होंगे, बट हमारे P&L में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिसके कारण हमें मिसमैच होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेंस बाय कस्टमर रिपोर्ट। ओके, सो सबसे पहले बात कि अगर हमें ये चेक करना है कि हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस कस्टमर वाइज किए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस शो करेगा बिलेबल। ओके, आई विल शो यू वन। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिलेबल ऑप्शन होता क्या है, फॉर एग्जांपल, और उसे यूज़ क्यों करते हैं। कोई भी ऐसी एक्सपेंस जो हम कस्टमर के बिहाफ में कर रहे हैं और बाद में वो हमें रिवर्ट करेंगे, वापस करेंगे, तो उसे हम बिलेबल के तौर पे यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने कोई भी फ्रेट चार्जेस या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो हमने पे किया फर्स्ट एंड देन हमारे कस्टमर हमको वापस पे करेंगे, तो हम एंट्री डालते समय जैसे कि एक्सपेंस में एक्सपेंस बनाते समय हम नीचे देखेंगे हमें एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कस्टमर नेम। जैसे एक कस्टमर नेम सेलेक्ट करेंगे तो बिलेबल का ऑप्शन आएगा। बिलेबल मतलब कि ये जो एक्सपेंस है ये किसी कस्टमर के बिहाफ में है या नहीं। अगर आप यस करते हैं तो आपका ये स्टेटस बिलेबल में शो करेगा। अगर आपने अपने ओन खर्चे के लिए किए हैं एक्सपेंसेस तो वो बिलेबल का हिस्सा नहीं होंगे और वो यहाँ पे आपको शो भी नहीं करेंगे। जैसे कस्टमर वाइज रिपोर्ट में, कस्टमर वाइज रिपोर्ट में आपको वही एंट्रियाँ शो करेंगी जो आपने कस्टमर के बिहाफ में क्रिएट किए हैं एज अ बिलेबल। ओके, सो बेसिकली अगर हम एक्सपेंस डिटेल रिपोर्ट एक बार फिर से चेक करें तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा नॉन बिलेबल, तो इसका मतलब इसमें हमने कस्टमर का नाम एसोसिएट नहीं किया है। बट अगर नेक्स्ट देखेंगे स्टेटस अनबिल्ड, इसका मतलब ये है कि ये कस्टमर के नाम के साथ है एंड इसके अगेंस्ट हमें अभी इनवाइस नहीं बनी है। ओके, तो जैसे ही हम उनसे चार्ज कलेक्ट करने के लिए इनवाइस बनाएंगे ये हमारा बिल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी इनवाइस में कन्वर्ट होगा। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनवाइस्ड। ओके, सो इनवाइस्ड ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एंट्री यहाँ पे शो करने लगेगी। सो बेसिकली यहाँ पे अगर अदर ऑप्शन देख रहे होंगे, अदर ऑप्शन इंडिकेट करता है कि आपने इनवाइस बनाते समय आई मीन एक्सपेंस बनाते समय आपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट नहीं किया है तो वो अदर का हिस्सा हो जाता है, वो अदर में शो करेगा। अगर आपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया है तो वो शो करेगा। यहाँ पे हम फ़िल्टर भी डाल सकते हैं अकाउंट टाइप का, लाइक किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बेसिस पे हमें देखना है एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, उन पर्टिकुलर टाइप को सेलेक्ट करके रन रिपोर्ट करेंगे तो हमें वो रिपोर्ट दिखेगी। एंड ये रिपोर्ट अगेन P&L के साथ मैच करेगी एंड वही एंट्रियाँ मैच करेंगी जो हमारी एक्सपेंस अकाउंट के साथ क्रिएटेड हैं। एसेट एंड लाइबिलिटी वाले जो हैं वो P&L का हिस्सा नहीं होते हैं, जिसके कारण वो मैच नहीं होंगे। also अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिपोर्ट को देख रहे हैं या फिर इस रिपोर्ट में अगर आपको कोई भी टेम्परेरी नोट ऐड करने हैं तो आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट्स को ऐड कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट को किस बेसिस पे रेफ़र करना चाहिए या फिर क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस बाय प्रोजेक्ट। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हम प्रोजेक्ट के बिहाफ में कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट को एसोसिएट करके कर रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पे शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी एक्सपेंस एंट्री बनाई, आप परचेज़ में जाएंगे, एक्सपेंसेस में जाएंगे एंड आपको ऑप्शन आता है सेलेक्ट कस्टमर नेम। जैसे ही आप कस्टमर नेम सेलेक्ट करेंगे तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो लिस्ट आउट होंगे। हम उन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके जैसे ही एक्सपेंस को सेव करेंगे वो हमारा इस रिपोर्ट का हिस्सा बनेगा। तो अगर हम ट्रैक करना चाह रहे हैं कि किस पर्टिकुलर कौन सा एक्सपेंस हमने कितना एक्सपेंस किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट किया है, हम इस रिपोर्ट में आके ट्रैक कर सकते हैं। लाइक जैसे ही हम रन करेंगे हमें कस्टमर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, कितना एग्जैक्ट एक्सपेंस हमने किया है, काउंट उसका, एक्सपेंस का अमाउंट एंड अमाउंट विथ टैक्स शो करेगा। जैसे कि आपने अगर देखा होगा कि एक्सपेंस बाय कस्टमर में वही एंट्रियां शो कर रही थी जिनके अगेंस्ट आपने कस्टमर एसोसिएट किया होगा, रेस्ट अदर में जा रहा था। बट यहाँ पे वही एंट्रियां शो करेंगी जिनमें आपने प्रोजेक्ट को एसोसिएट किया है। अगर आपने प्रोजेक्ट को एसोसिएट नहीं किया है वो एक्सपेंस आपका एक्सपेंस बाय प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी होगी एक्सपेंस बाय एम्प्लॉय।
एक्सपेंस बाई एम्प्लॉय, लाइक अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंस या फिर आपके एम्प्लॉय एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को अगर ट्रैक करना है कि किस एम्प्लॉय ने कितना खर्च किया है एंड क्या पर्टिकुलर अमाउंट रीएम्बर्स्ड होना चाहिए, वो आप इस रिपोर्ट की हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना होगा। अगर आपको वन सेकेंड या इसके लिए आपको एक्सपेंस बनाते समय एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना होगा। आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं आपको ऑप्शन आएगा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, हियर इट इज़, और आप अपने एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय का नाम नहीं दिख रहा है, आप मैनेज एम्प्लॉय में जाके अपने एम्प्लॉय को ऐड भी कर सकते हैं, ऐड एम्प्लॉय। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो अवेलेबल होंगे उनका नाम दिखे, उनका मेल आईडी दिखेगा। अदरवाइज़ आप पर्टिकुलर कोई भी मेल आईडी के साथ उन्हें ऐड कर सकते हैं। सेम उनका नाम देके हम सेव करेंगे। इन केस अगर आपको ट्रांजैक्शन बनाते समय या फिर एक्सपेंस बनाते समय एम्प्लॉय ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, तो इसको आपको सेटिंग से इनेबल करना होगा। सेटिंग में जाना होगा, प्रेफरेंसेस में जाना होगा, देन आपको एक्सपेंसेस में जाना होगा। एक्सपेंसेस में जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा एसोसिएट एम्प्लॉय टू एक्सपेंस, तो आप ये ऑप्शन को टिक करेंगे एंड टिक करने के बाद इसे सेव करेंगे। इस रिपोर्ट को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं फ़िल्टर डालकर कि हमें लाइक किलोमीटर बेसिस पे देखना है एंड माइलेज बेसिस पे देखना है, तो हम माइलेज बेस को टाइप करके अपने माइलेज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, मैनुअल है या फिर समथिंग एल्स है, रन रिपोर्ट करेंगे एंड हमें वो डिटेल हमें दिख पाएगी, हम देख पाएंगे। हमारी जो नेक्स्ट रिपोर्ट होगी वो बिलेबल एक्सपेंस डिटेल होगी। बिलेबल एक्सपेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि कोई भी एक्सपेंस जो आप कस्टमर के बेसिस पे करते हैं, तो उसको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि लाइक कौन सी एक्सपेंस हमने किस कस्टमर के बेसिस पे की है एंड उसकी क्या अदर डिटेल होंगी। जैसे ही आप इस रिपोर्ट को क्लिक करेंगे, उसका डेट, ट्रांजैक्शन टाइप, वेंडर का नाम अगर लिया हुआ है तो शो करेगा। इन केस अगर बिल में आपने बिलेबल ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो आइटम का नाम, उसका अमाउंट, मार्कअप वैल्यू, लाइक कितने पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ उसे आप मार्कअप करना चाह रहे हैं, कितने इनवाइस हमारे बन चुके हैं, हियर इट्स हमारा इनवाइस अमाउंट, ओके, एंड मार्कअप परसेंटेज, लाइक कितने परसेंटेज अमाउंट के साथ वो इंक्रीज़ हुआ है, और एग्जैक्ट हमारा प्रॉफिट उस पर्टिकुलर उसके बेसिस पे शो करेगा। सो हमारा परचेज एंड एक्सपेंस रिपोर्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अभी तक हमने जो देखा वो हमने देखा कि लाइक परचेज़ में किस वेंडर को हमने कितना परचेज़ किया है, कितना आइटम हमने सेल किया है, क्या पीओ के अगेंस्ट हमने कितना प्रोडक्ट रिसीव कर लिया है, कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे एसोसिएटेड हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ जो हैं जो एक्सपेंस के साथ एसोसिएटेड हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमने कस्टमर के बिहाफ में बिलेबल ऑप्शन बनाए हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमने प्रोजेक्ट के बिहाफ में बनाए हैं, कोई ऐसे एक्सपेंस जो हमने एम्प्लॉय के बिहाफ में बनाए हैं, वो सारी रिपोर्ट्स हम कवर कर चुके हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। प्लीज़ क्वेश्चन आंसर टैब में जाके आप अपने क्वेश्चन टैब में जाके अपने क्वेश्चन डालें ताकि हम उसका आंसर कर सकें। कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं? ओके फाइन। जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको ज़ोहो बुक्स में जाना होगा एंड ज़ोहो बुक्स में आपको अकाउंटेंट टैब ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको मैनुअल जर्नल ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे न्यू जर्नल में क्लिक करना है। आपको ब्रांच नेम, डेट, जर्नल नंबर, रेफरेंस नंबर, नोट किस बेसिस पे आप बना रहे हैं, ये मैंडेटरी फील्ड है जो आपको डालना है। देन आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें बैंक से कोई भी एंट्री एसेट अकाउंट में लेके जानी है, मतलब एज एन फिक्स एसेट आया हुआ है, देन सेलेक्ट द बैंक नेम एंड उसे हम क्रेडिट करेंगे, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़। देन हमारा कोई भी एसेट लेज़र जिसके अगेंस्ट हमें वो ट्रैक करना है, हमारी फिक्स एसेट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो फॉर एग्जांपल हम अगर फिक्स एसेट लेते हैं तो कार, एंड उसमें कितना अमाउंट डेबिट हुआ है तो 100, एंड देन सेव एंड पब्लिश, सेव एंड पब्लिश। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री बना सकते हैं। इन केस अगर आपको कस्टमर नेम लेना है या वेंडर नेम लेना है, कॉन्टैक्ट में जाके आप कस्टमर एंड वेंडर नेम ले सकते हैं। हाउ टू पास अ TDS रिसीवर एंड TDS पेवर इन दी ज़ोहो बुक्स। इसके लिए आपको ज़ोहो बुक्स में जाना होगा एंड आप अगर TDS रिसीवल की बात कर रहे हैं तो इनवाइस बनाते समय ही आपको एक ऑप्शन होगा TDS रिसीवल का। जैसे ही आप इनवाइस में कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे एंड अदर इन्फॉर्मेशन डालेंगे,
नीचे आपको ऑप्शन आएगा TDS, जहाँ पे आप अपने कमीशन परसेंटेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको पेबल एंट्री डालनी है, परचेज में बिल्स में जाएंगे, न्यू बिल में क्लिक करेंगे, वेंडर नेम एंड अदर डिटेल डालेंगे। अगेन डाउन साइड आपको TDS ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जहाँ पे आप परसेंटेज को सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। हाउ टू अपलोड अ बैंक स्टेटमेंट इन जोहो बुक्स। इसके लिए आप जोहो बुक्स में जाएंगे। जोहो बुक्स में जो बैंक आपने ऐड किया है, बैंकिंग मॉड्यूल में जाने के बाद बैंकिंग मॉड्यूल, जो बैंक आपने ऐड किया है उस बैंक के नाम पे क्लिक करेंगे एंड देन इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको आपकी फ़ाइल चूज़ करनी होगी। आप चाहें तो PDF फाइल डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं, और आप हमारा सैम्पल फाइल डाउनलोड कर लीजिए CSV एंड XLS का। उसके अकॉर्डिंगली डेटा रेडी करके यहाँ पे वो फाइल सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके अपलोड कर सकते हैं। हाउ टू टेक HSN स्कोर वाइज सेल्स रिपोर्ट। ओके, सो ये 2 प्रकार की रिपोर्ट है जो आपको अवेलेबल होंगी। पहला, आप चाहें तो सीधे GST रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जोहो बुक्स में रिपोर्ट सेक्शन में जाना होगा आपको। रिपोर्ट में आपको टैक्स समरी होगा। टैक्स समरी में समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई, आप अगर सेल्स के अगेंस्ट रेफ़र कर रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई, और अगर आप परचेज़ के अगेंस्ट रेफ़र कर रहे हैं तो इनवर्ड सप्लाई में जाएंगे। रिपोर्ट को रन करेंगे एंड अपना पीरियड सेलेक्ट करके यहाँ पे चेक करेंगे, आपको HSN वाइज समरी शो करेगी। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद अपने HSN क्वांटिटी सोल्ड एंड रेट अदर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप TDS इसको रेफ़र नहीं करना चाह रहे हैं, TDS टैक्स समरी को, तो आप नॉर्मल रिपोर्ट्स में जाके रिसीवेबल डिटेल ऑप्शन होता है उसको रन करिए। शो एंड हाइड कॉलम में कस्टमाइज रिपोर्ट में जाइए, शो एंड हाइड कॉलम में आप HSN ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसे आप रन करेंगे तो आपने जो भी इन्वाइसेस बनाई होंगी अलॉन्ग विद द HSN एंड SSC वो यहाँ पे आपको शो करेंगी। क्वेश्चन जो है वो आंसर करने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन मिस हुए हैं हम उसको आपको मेल के थ्रू आंसर कर देंगे। हमारी टीम आपको उसे मेल कर देगी एंड आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपके पास इसके अलावा और भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे जोहो बुक्स की मेल ID पे मेल कर सकते हैं support.india@zohobooks.com एंड हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 1800572667 हिंदी सेशन हमारा जो है वो 11 सेशन है जो हमारे चल रहे हैं। ये हमारा चौथा सेशन था। नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा वो बेसिक इन्वेंट्री रिपोर्ट के बेसिस पे होगा। आप उस रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद सभी को। हम सेशन एंड करते हैं।